हेलो नमस्कार दोस्तों। रामा ज्ञानशाला यूट्यूब परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों एसएससी के पिछले प्रश्नों को सोल्व करने की सीरीज अपन ने शुरू की थी, जिसका पांचवा भाग आपके सामने है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया। तो हम सभी जानते हैं 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था और 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। आप ये भी नोट कर लेना, 1757 तो प्लासी का युद्ध हो जाएगा, इसके अलावा 1764 बक्सर का युद्ध हो जाएगा। ये वो दो युद्ध हैं जो जिनके बाद में भारत अंग्रेजों का गुलाम हो गया था। कहता है कि भारत के मशहूर सेनाई वादक कौन है। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खान भारत के मशहूर सेनाई वादक हो जाएंगे। 2018 में 90वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई एक भारतीय फिल्म थी, तो न्यूटन ऐसी मूवी थी 2018 में जिसको ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था भारत की ओर से। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं। उसको क्लोनिंग कहते हैं दोस्तों। जी हाँ, ऐसी प्रक्रिया को क्लोनिंग कहा जाता है। कहता है कि भारतीय संगीतकार जिनको अकादमी पुरस्कार मिला है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा AR रहमान। तो AR रहमान को अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों मूत्राशय, मूत्रमार्ग और मूत्रवाहिनियाँ ये तीनों मूत्रमार्ग के हिस्से हैं, बाकी ब्रांकाई मूत्रमार्ग का हिस्सा नहीं है। कहता है कि स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है। ये तत्वों के प्रतीक के बारे में पूछ रहा है। तो स्वर्ण को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं गोल्ड, और इसको लैटिन भाषा में ओरम कहा जाता है। तो उससे इसका नाम प्रतीक हो जाएगा AU, क्योंकि ओरम से। AG है वो चांदी का है, अर्जेंटिनम, और AL हो जाएगा एल्यूमिनियम का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहा है सौर मंडल की खोज किसने की। सभी जानते हैं सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। पिछली सीरीज में अपन ने पढ़ा था कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक हो जाएगी शशि थरूर की, और एक इससे मिलती जुलती पुस्तक थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, वो संजय बारू की पुस्तक थी। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। तो चुनाव आयोग के कर्तव्य हैं प्रत्यक्ष चुनाव कराना, चुनाव आयोग का कर्तव्य है चुनाव का संचालन और नियंत्रण और चुनाव का निरीक्षण, ये सभी चुनाव आयोग ही करते हैं। बाकी स्थानीय चुनाव नहीं करना ये चुनाव आयोग का कर्तव्य नहीं है। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं लोकतंत्र प्रजा के लिए काम करता है, तो वो लोगों के प्रति उत्तरदायी हो जाएगा। पौधों में जल परिवहन का कार्य कौन करता है। पौधों में जो उत्तक होते हैं जाइलम, फ्लोएम और ये कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, इनमें से जाइलम जो उत्तक हैं वो जल परिवहन का कार्य करते हैं। बाकी जो फ्लोएम उत्तक है वो खनिज लवण का परिवहन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है। तो हम सभी जानते हैं क्रेडिट कार्ड, ATM और पेटीएम, ये तीनों डिजिटल हो गए। बाकी नकद लेन देन जो कैश लेन देन है वो डिजिटल पेमेंट नहीं होता है। बड़े आसान से क्वेश्चन आते हैं, इतना कोई खास नहीं है, बस आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम में होनी चाहिए। वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी। इसका आंसर हो जाएगा दीपा कर्माकर। कहता है कौन सी योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। आप सीधा ऑप्शन पे आइए। बात है स्वरोजगार की, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये समझ में आ रहा है कि ऊर्जा से संबंधित हो सकती है। गरीबी विरोधी कार्यक्रम, ये गरीबी से संबंधित है। ग्रामीण रोजगार सृजन योजना, सीधा सा क्लियर दिख रहा है कि रोजगार की बात हो रही है, और ये ऑप्शन स्वरोजगार की बात है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कहता है चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग के प्रमुख को चुनाव आयुक्त कहा जाता है, मुख्य चुनाव आयुक्त कहा जाता है, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है। हम सभी जानते हैं कि पीतल, टंका और कांसा मिश्रित धातु है, और चांदी मिश्रित धातु नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। बाकी चांदी इसका सही आंसर हो जाएगा। चांदी अर्जेंटिनम
वो सिंपल धातु है, पर्सनल है, इसका किसी से लेन देन नहीं है। 1948 में ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था? उसकी कप्तान थी किशन लाल। कहता है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? हम सभी जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, जिनकी मूर्ति अभी बनी है 182 मीटर की गुजरात में। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार पटेल जी की जयंती के दिन। आपसे पूछा है अगले क्वेश्चन में, मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन, जीवमंडल आदि से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं? वे जैव संसाधन कहलाते हैं। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? वो नई दिल्ली में स्थित है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला शिवाद्रिक श्रृंखला है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा, जहाँ पर भारत चीन के मध्य युद्ध होता है। कहता है रबी की फसलों की बुआई की जाती है, तो रबी की फसलों की बुआई सर्दियों के प्रारंभ में की जाती है, जो कि अक्टूबर नवंबर के आसपास आ जाती है। दोस्तों ये 5वां पार्ट खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रामा ज्ञानशाला यूट्यूब परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।